कई बारी क्या होता है कि जब हम प्रभु के रास्तों पे चलते हैं तो हमें बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और आप देखेंगे कि जो कुम्हार होता है जब मिट्टी को उठाता है तो मिट्टी को उठा के पहले वो चालता है। तो प्रभु भी हमें संसार के रगड़े झगड़े में से, संसार की जो प्रॉब्लम है, संसार के लोग हैं जो अन्य चीज़ें करते हैं, प्रभु हमें उनमें से चुनता है और हमें चालता है उन लोगों से। जैसे कुम्हार चालता है मिट्टी को, उसी तरह से प्रभु हमें वो चालता है। तो हमें दुःख होता है कि हाँ, ये हमारा रिलेशन का था, ये हमारा दोस्त था, हमारे रिश्तेदार थे, हमें ये हमसे दूर क्यों हो गए? क्योंकि परमेश्वर आपको जैसे कुम्हार उस मिट्टी से एक बहुत ही अच्छा घड़ा बनाकर तैयार करना चाहता है, एक अच्छा बर्तन बनाकर तैयार करना चाहता है, उसी तरह से प्रभु भी आपको उन लोगों से छुटकारा देकर, उन लोगों से दूर कर कर आपको एक, आप जिस ओहदे के लिए बने हैं वो ओहदा प्रभु आपको देना चाहता है। इसीलिए कई बार आप परमेश्वर की योजना को नहीं समझते। तो जो आप प्रभु में हैं, पवित्रता में हैं, तो उसकी योजना को समझें, पवित्रता में रहें। और जब वो घड़ा बनकर तैयार होगा तो लोग उसे खरीदने के लिए आएंगे। इसी तरह जब आप बनकर तैयार होंगे तो प्रभु आपको उठा देगा और लोगों के सामने आप अपनी गवाही देंगे कि मैं प्रभु ने मुझे यहाँ से वहाँ उठाकर आज जिस ओहदे पे हूँ, प्रभु की दया है। लोगों को आप तभी बताएंगे कि जैसे कि आप जिस भी परिस्थिति में चल रहे थे उसी परिस्थिति में से परमेश्वर ने आपको वहाँ से निकाला। तो लोगों को आप यही सारी चीज़ें बताएंगे। वो क्या होता है कि कई बार हम प्रभु के रास्तों पे जब हम चलते हैं तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम उन चीज़ों से आज़ाद हो जाएंगे, जब वो परीक्षा जो हमारे ऊपर आती है, जब हम उन चीज़ों से पास होकर जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो एक बहुत बड़ी गवाही बनकर तैयार होगी हमारी लाइफ में। तो इसी तरह से परमेश्वर के रास्तों पे चलते रहें। वो आपको सहारा भी देता रहेगा, जिस तरह से कुम्हार घड़े को सहारा देता है, आपको सहारा देगा। आपको आप ऐसी परिस्थिति में नहीं पड़ने देगा जिससे आप ना सह पाएँ। तो उस पर विश्वास रखें। जब आपको उस जंगल के रास्ते से जब उस परिस्थिति से परमेश्वर निकाले तो सोचें कि मेरा बेस्ट टाइम आने वाला है, प्रभु मुझे तैयार कर रहा है। इसीलिए वफ़ादार रहें, प्रभु के साथ संगति में रहें, उसके साथ उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में माँगें। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।